کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ہم لوگ نام لکھیے. حافظ صاحب جو پریس نوٹ بنا کے ہے اس میں نام نہیں ہے. اس میں نام ہے نا؟ یہ نام نہیں. ابھی بتا دیجیے. ہاں حافظ مصطفیٰ صاحب سے پہلے لکھے عبد الوہاب قاسمی. ایک ساتھ لکھیے. President of Jamiat Ulema Mumbai Kosa. وہاں قاسم. جمیعت علماء ممبرہ کو Jamiat Ulema Mumbai Kosa. مولانا شریف احمد صاحب جنرل سیکرٹری جمیعت علماء ممبئی کوسا. مولانا شریف احمد. شریف احمد. مفتی نسیم صاحب نائب پریسیڈنٹ. سیکنڈ پہ مولانا شریف صاحب. نسیم احمد. تھرڈ پہ مفتی نسیم صاحب. مولانا شفیق الرحمان صاحب نائب پریسیڈنٹ. حافظ مصطفیٰ صاحب. حافظ مجتبی. حافظ مصطفیٰ نائب پریسیڈنٹ. یہ بھی نائب وائس پریزیڈنٹ. وہی وائس پریزیڈنٹ. چوتھا کس کا نام ہے؟ مولانا شفیق الرحمان. فورتھ پہ مولانا شفیق الرحمان صاحب وائس پریسیڈنٹ. مصطفیٰ صاحب وائس پریسیڈنٹ. یہ بھی ہے. مولانا شاکر صاحب. حافظ مصطفیٰ ہے نا. مجتبی MUJ. مولانا شاکر صاحب جوائنٹ سیکرٹری. مولانا سعد صاحب جوائنٹ سیکرٹری. حافظ لقمان صاحب ضلع تھانہ کے نائب صدر ہیں. ضلع تھانہ کے مولانا صاحب نا. ہاں 4 جوائنٹ سیکرٹری رہتے ہیں, 4 وائس پریزیڈنٹ رہتے ہیں. اور حافظ لقمان صاحب مولانا صاحب کے بعد مولانا صاحب کے بعد حافظ لقمان صاحب تھانہ ضلع کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. حافظ لقمان صاحب ساتھ کریں. اور مولانا الیاس صاحب. سید حسن ساحل صاحب وہ خزانچی ہیں. ہاں ضلع تھانے کے وائس پریزیڈنٹ. تھانے کے وائس پریزیڈنٹ سید حسن ساحل. ٹریزرر آف جمیعت علماء ممبئی کوسا. اس سے پہلے مولانا الیاس بولا نا. ہاں مولانا الیاس. ممبر آف مینیجنگ کمیٹی. ہاتھ اٹھانا سامنے سے. ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, آپ حضرات کو بلائے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ ایک قومی یکجہتی کا پروگرام کر رہے ہیں.
मित्तल ग्राउंड। और वो प्रोग्राम ऐसा है जो हमारे कौमी सदर जमीयतुल उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम दे रहे हैं। और उनकी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, अमन व अमान कायम रहे। उसी की एक कड़ी ये है कि हमको भी उन्होंने यहाँ पे इजाज़त दिया है। बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे, प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमको 2 मार्च 2017 मित्तल ग्राउंड में हमारे कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ साथ हमारे बाबा सत्य पाल साहब आएंगे और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी आएंगे। और सर तारीख नहीं बताई अभी तक आप? 2 मार्च 2017 इसमें तमाम मज़ाहिब के रहनुमा भी तशरीफ़ लाएंगे और एक मिसाली प्रोग्राम होगा ताकि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हम भाईचारगी, प्यार मोहब्बत का पैगाम आम हो गए। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आपको कायदे से हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती नायब सदर है मुफ्ती नसीम अहमद कासिमी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल फलाह की ये मुफ्ती हैं, ये आपको बताएंगे कि कौमी यकजहती से क्या अच्छाइयाँ होंगी और लोगों के ऊपर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और मुल्क में अमन व अमान में क्या तजुर्बा होगा। इस कार्यक्रम का नाम क्या होगा? कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। जैसा कि अभी सदर मोहतरम ने हमारे बतलाया कि हम 2 मार्च को कौमी यकजहती के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे कायदे मिल्लत जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुल तशरीफ़ ले आएंगे। हज़रत वाला के ये प्रोग्राम जो हमारे यहाँ मित्तल ग्राउंड में मुनाकिद होने जा रहा है, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में तमाम सूबों और तमाम अजला में इसी उन्वान के साथ, कौमी यकजहती के उन्वान से हज़रत वाला पूरे मुल्क में सफ़र कर रहे हैं और हर जगह ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। मैं आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि ये कौमी यकजहती क्या है और इससे हम क्या चाहते हैं। कौमी यकजहती का मतलब ये होता है कि हमारा हिंदुस्तान चूँकि कसीरुल मज़ाहिब और मुख्तलिफुल ख़याल यानी बहुत से मुख्तलिफ़ ख़याल वाले लोगों की जगह है, यहाँ बहुत से मज़हब और बहुत से फ़िरक़े के लोग बसते हैं और यही तकसीरियत, यही कसरत हमारे हिंदुस्तान की शान है, हमारे मुल्क की यही पहचान है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस कसीर और ज़्यादा मुख्तलिफ़ ख़याल वाले लोग कुछ इज्तिमाई उमूर में इकट्ठा हो करके ऐसे काम करें जो मुल्क के अंदर अमन व अमान और मुल्क की तरक्की की राह हमवार करें, मुल्क के अंदर भाईचारा पैदा हो, सारे लोग मिल करके एक साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इसलिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है और ये बतलाया जाता है कि हम सब लोग मिल करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग मदऊ होते हैं। देखिए, कुछ फस्ताई ताकतें, कुछ गलत अनासिर, मुल्क दुश्मन अनासिर ये चाहते हैं कि मुल्क को तोड़ दिया जाए और बाहम फसादात करा करके, आपस में लड़ा करके हिंदू मुस्लिम फसाद हो, या अक़लियतों पर, दीगर अक़लियतें हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उन पर जुल्म करके और या उनसे फसाद करके कुछ अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इससे मुल्क की ताकत मुंतशिर होती है, मुल्क कमज़ोर होता है। अक़लियतों पर जुल्म होता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन ताकतें मजबूत होती हैं, उन्हें फसाद करने का मौका मिलता है, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है, यहाँ के गरीबों की गुर्बत बढ़ती जाती है।
اس لیے जमीयत उलमा हिंद जिसके प्लेटफार्म से प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, आज से नहीं बल्कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, बल्कि उससे पहले जब बदकिस्मती से हमारे मुल्क पर कुछ गैर कौम के लोग अंग्रेज़ आकर के मुसल्लत हो गए थे और एक लंबे ज़माने तक उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे मुल्क अज़ीज़ के लोगों को ग़ुलाम बना करके रखा और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, हर तरह की आजमाइश में उन्हें मुब्तला किया। उस वक्त भी हमारे उलमा ने कायदाना किरदार अदा किया था और एक लंबे ज़माने तक की जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत और काविश और कोशिश के बाद मुल्क को आज़ादी नसीब हुई और अल्लाह के फजल से जो दूसरे मुल्क से आए थे वो अपने मुल्क वापस चले गए। हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और यहाँ पर जमहूरियत कायम हुई, सेकुलर हुकूमत बनी। उसमें भी उलमा ने पूरी कोशिश की। जमीयत उलमा हिंद जिसका क़याम बाकायदा तौर पर तो 1919 में हुआ था, लेकिन उससे पहले से उलमा मुख्तलिफ मैदानों में मेहनत करते रहे। लेकिन 1919 से बाकायदा जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात फैलाई गई और ये कोशिश की गई कि मुल्क का दस्तूर और मुल्क का आइन जमहूरी होगा, उसमें हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीर हो या गरीब हो, हर एक को इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का हक दिया जाएगा और इस दस्तूर को पास किया गया। उसके बाद जमीयत उलमा खुद तो सियासत से अलहदा हो गई। पहले एक सियासी जमात थी, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने अपने को सियासत से अलग कर लिया और ये फैसला किया कि हम पूरे मुल्क के अंदर सियासत से ऊपर उठ करके इंसानियत और भाईचारा का काम करेंगे। कुछ ऐसी जमातें होनी ज़रूरी हैं जो सिर्फ सियासत न करें बल्कि इंसानियत का पैगाम लोगों को दें, लोगों को इंसानियत का सबक पढ़ाएं। वो लोग जो इंसानियत के राह से हट गए हैं, जुल्म और तशद्दुद की राह पर आ गए हैं, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ये बताया जाए कि इस तरह मुल्क के अंदर तरक्की नहीं होगी, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सारी कौमें और सारे लोग मिल करके मुल्क को संवारें, उसे सजाएं, उसकी तरक्की के लिए काम करें। इसलिए ये जमात बहरहाल 1919 से काम करती रही है, लेकिन जब कुछ खारिजी लोगों के दबाव से और कुछ अपने मुल्क के फस्ताई ताकतों के और दुश्मन अनासिर ताकतों की वजह से लोगों का ज़हन ये बनता रहा कि अक़लियतों को और ख़ास तौर से मुसलमानों को ये नफ़रत इनके दरमियान डाली जाए, जो यहाँ की अक्सरियत है और अक़लियत के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए और उनके दरमियान जंग की आग भड़काई जाए, फसाद बर्पा किया जाए और ये फैला दिया जाए कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं, शिद्दत पसंद हैं, मुतअस्सिब हैं और ये लोग पूरी दुनिया के अंदर तशद्दुद फैलाते हैं। तो फिर हमारे कायदे मोहतरम ने यह फ़ैसला किया कि हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क से ये पैगाम देंगे कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सलामती का पैगाम पहुँचाता है और सबके साथ मिल करके रहने का हक इस्लाम सबको देता है कि सारी कौमें और सारे मज़ाहिब, अक़लियत और अक्सरियत मिल करके और इस तरह का काम करें जिससे मुल्क तरक्की करे, मुल्क का भाईचारा बाकी रहे। इसलिए यह प्रोग्राम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसके अंदर सारे फ़िरक़ों और सारे मज़ाहिब के लोग तशरीफ़ ले आएंगे और कसीर तादाद में हम पूरा मित्तल ग्राउंड भर करके पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम सारे लोग मिल करके ये चाहते हैं कि अमन व आशती बरकरार रहे और सुलह, सफाई, अमन और सलामती के साथ सारे लोग इस तरह काम करें कि मुल्क में तरक्की हो। हज़रत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की लाइन से आप मेहनत करेंगे कि मुसलमान अमन और शांति का पैगाम पहुँचाएगा, ये कोशिश उलेमा कर रही है, जबकि उलेमा का काम है कि मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे, मुसलमानों की रहबरी करे, मुसलमानों को तलकीन करे। तो जब आपके कौम में आप इत्तेफाक पैदा नहीं कर पाए, इकाई नहीं बना पाए, तो आप दूसरी कौमों को कैसे करीब लाएंगे? मोहतरम,
हमारी कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से ये है कि हम मुसलमानों को भी जोड़ें। अभी हमारे सदर मोहतरम ने बताया कि हमारे मुसलमानों में जितने मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं उनको भी हम इसमें बुलाएं और बुलाते रहें। मोहम्मदुल्लाह खान साहब आज़मी भी आएंगे इंशाअल्लाह, और दूसरे जो फ़िरक़े के लोग हैं उन सबको भी हम जोड़ेंगे। और हमने इससे पहले भी जोड़ा है कि हमारे जो आपके कहने के हिसाब से इत्तेहाद नहीं हुआ, नहीं, इत्तेहाद है हमारे अंदर, लेकिन वो इत्तेहाद इस सियासी पहलू से हम नहीं करते, या हम जो नज़रियात मुख्तलिफ हैं उनको ख़त्म नहीं करते। हम मुल्क की यकजहती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद करते, उसमें हम अपने भी लोगों को जमा करते हैं और दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, जो अक़लियत या अक्सरियत के लोग हैं, सबको जमा करते हैं। प्लेटफार्म हमारा ये नहीं है कि सब लोग अपना अपना मज़हब या मसलक छोड़ करके हमारे साथ मुत्तहिद। हमारे जमा करने का मंशा ये है कि जो इज्तिमाई काम, जो मिलजुल करके करने के काम हैं, जहाँ मान लीजिए कहीं फसाद हो गया तो वहाँ ये ना देखा जाए कि ये मुसलमान है या हिंदू, या ये किसी दूसरे फ़िरक़े या किसी दूसरे मसलक का, या मान लीजिए कहीं आग लग गई तो हम ये नहीं देखते कि ये हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है या मुस्लिम। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हमेशा से ये काम करती रही कि कहीं भी फसाद हो, कहीं सैलाब आए, कहीं भी कोई आफत आए तो जमीयत उलमा वहाँ रिलीफ लेकर के जाती है, वहाँ के लोगों का ताउन करती है बिला किसी मजहब, किसी फ़िरक़े को देखे हुए। तो हमारी कोशिश के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हैं और हमारा काम चल रहा है। आपका कहना है कि आप कामयाब है, उलमा, जमात उलमा कामयाब है, तो आज तक तलाक के मसले पर और ज़कात के मसले पर उलमा क्यों फेल हो गए? यहाँ पर क्यों नहीं कौम की रहबरी की गई? तलाक के मसले आज भी वैसे ही चलते आ रहे, उलमा उसको कभी हल नहीं कर पाते। हमारा ये दावा कभी नहीं है कि जिस तरह हमारे पास एक जुम्मा की नमाज के वक्त जो है उस वक्त तलकीन का वक्त है, ज़्यादातर नमाजी उस वक्त होते हैं, तो खुतबे के वक्त, खुतबे के पहले जो तकरीर की जाती है, जो एक रहबरी की जाती है, उस वक्त वो ये सब मौजू को क्यों नहीं रखा जाता? मुसलमान आज इतना परेशान हाल है, इनके सारे इस कौम के मसले जो है आज भी वैसे ही है, इन मसलों का हल नहीं है। ज़कात अगर सही तरीके से बटे तो मांगने वाला कोई ना हो। जब आप आपकी कौम को ऊपर नहीं ला पा रहे, आपकी कौम को आप रहबरी नहीं कर पा रहे, ये जमात उलमा, तो हम दूसरी कौमों को और इस देश की भलाई बहबूदी के लिए कैसे जा सकते हैं? कमज़ोर बुनियाद पर ठोस काम नहीं किया जा सकता। कि इस वक्त जिस मौजू के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अगर आप इन्हीं मौजूद के मुताल्लिक़ हमसे सवाल करें, ये है कि उलमा हज़रात जो है, उलमा हज़रात आज एक चीज़ को लेकर बैठे हैं। हज़रत सुनिए ना, कोई भी मौजू आम एक मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि आप पूरे देश को मजबूत करने जा रहे हैं। आपकी कौम को आप रहबरी नहीं कर पाए, आपकी कौम को आप तलकीन नहीं कर पाए, तो आप ये मैसेज कैसे आप देंगे? आपको शायद मालूम है सवाल का जवाब आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मुफ्ती साहब बाकायदा इसी के ऊपर स्पीच ही दे रहे हैं। शायद आप कहीं और महीने से सुनिए मुझे बोलने की, मैं 3 महीने से मुस्तकिल दारुल फलाह में तलाक और निकाह के मौजू पर 1 घंटा बयान करता हूँ। और ये कहना कि हमारी कौम ज़कात अगर कायदे से बटे तो सब तरक्की कर जाए, यकीनन ऐसा ही है कि ज़कात सही तरीके पे बटेगी तो कोई गरीब नहीं रहे। लेकिन हमने ये दावा नहीं किया कि हम सबको सही रास्ते पर ला ही देंगे। हम कोशिश करते हैं, कामयाब करना अल्लाह का कामयाब है, हमारा ईमान कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती। हम कोशिश करते हैं। ये कहना कि उलमा मेहनत नहीं कर रहे हैं या उलमा इस मौजू पर बहस नहीं कर रहे हैं, मैं खुद इस पर चाहता हूँ। और मैंने जमीयत ही के प्लेटफार्म से हमारे यहाँ पैगाम दिया गया कि हर मस्जिद के अइम्मा इस मौजू को मौजू बनाएं। मौलाना कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग आने वाले हैं और क्या आप पेश करने वाले हैं वो बताइए। आज वो 1400 साल से चल रहा है जो मसाइल है ना, 1400 साल। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जमीयत उलमा के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी से भी चल रही है, वो भी इंशाअल्लाह आएंगे। और मौलाना अब्दुल सलाम सल्फ़ी साहब भी आएंगे। और बाबा सत्यनाम देव, ये एक स्वामी है, ये भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारी जमीयत के प्रोग्रामों में आते रहते हैं। और हम यहाँ के हमारे जो मुकामी चर्च के रहबर हैं और जैन के जो लोग हैं, बिरादरान वतन के,
मजहबी रहनुमाओं को भी बुलाएंगे। और शिया कमेटी से हमारे ये हैदरी साहब, क्या नाम है उनका, जी, मौलाना अली असगर हैदरी साहब, ये भी तशरीफ लाएंगे। और यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों के रहनुमा को बुलाएंगे। और यहाँ सिर्फ अमन व अमान का पैगाम, प्यार और मोहब्बत का पैगाम, मुल्क की तरक्की की तदबीरें और लोग इंसानियत को कायदे से समझने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ होगी। अवामुन्नास से क्या चाहते हैं आप, क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवामुन्नास से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग हमारे शाना बशाना चल के इस प्रोग्राम को कामयाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत दें, ताकि उलमाए किराम की बात, मजहबी रहनुमाओं की बात सुन करके दिलों के अंदर नूरानियत पैदा होती है और एक अच्छा रास्ता मिलता है, और उससे उस रास्ते पे चल के आदमी अपने अंदर अच्छाई पैदा करेगा, अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी आगे बढ़ेगा। हज़रत, मेरा सवाल एक जमीयत के साबिक़ सदर मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब से है कि फिल वक्त शहर में इलेक्शन का माहौल है, ऐसे माहौल में जमीयतुल उलमा की तरफ से मुस्लिम वोटर्स के लिए क्या हुक्म होगा और जमीयतुल उलमा का क्या कदम होगा इस इलेक्शन में? जमीयतुल उलमा का मौक़िफ़, पहली बात तो जमीयतुल उलमा गैर सियासी तंजीम है। जमीयतुल उलमा ने खुल के कभी बहुत ज़्यादा इस मामले में रहनुमाई नहीं की है, क्योंकि सभी अपने लोग हैं। और जमीयतुल उलमा का जमीयतुल उलमा ने जब 1972 में तय कर लिया कि हमको गैर सियासी रहना है, और हाँ ये है कि वोट मुंतशिर ना हो, इसके लिए कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छे लोग खड़े हों, ईमानदार लोग खड़े हों और वोट बटे मत, और किसी भी एंगल से ऐसा मामला ना हो कि फिर फ़िरका परस्त आएँ और हम अपने मकसद में कामयाब हो, नाकाम हो और हमारा वोट डिवाइड हो। बस जमीयतुल उलमा इतना ही कहेगी कि अच्छे से अच्छे लोगों को आदमी खुद अपनी बसीरत पर फैसला करे और वोट को मुंतशिर होने से बचाए। बाकी हमारी पहले से हमारी ना कोई पार्टी थी, ना हमारा कोई बैनर है, और आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है कि हम न कल वोट हमने बढ़ने की तायद की, न आज हम वोट बढ़ने की तायद करेंगे। और मुल्क जमहूरी है तो जमहूरी एतबार से रहे। कोशिश ये करेंगे कि लोग वोटिंग ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। इसका पहले भी हमने कोई लोग छुट्टी, अक्सर लोग जो इलेक्शन वाले दिन जो है वो छुट्टी मनाते हैं, जी, वो भी इसके पहले हर किसी को वोट देना है, इसको देना है, ये नहीं सबको वोट देना है, ये हमारा। और इससे पहले भी हमने हमारी अनवर भाई से बात हुई थी, उस वक्त हमारा मजमून में आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए। मतलब जमीयतुल उलमा वोटर्स में बेदारी मुहिम चलाएगी। और हम बात कर, अरे कहाँ है यार, अभी काम पे लगा जफर भाई, जमीयतुल उलमा मुमरा कोसा तमाम मीडिया, अपने शहर की मीडिया से और भी मीडिया जो भी लोग हैं नामा निगारों से ये दरख्वास्त करती है कि आप हजरात इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर तरीके से हमारी मदद करें और ख़ुद उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और लोगों के अंदर जज्बा भी पैदा करें और अपने अखबारात में, अपने न्यूज़ में गाहे बगाहे इसका तज़किरा करते रहें, ताकि इससे हमारे मुल्क के लोग सुकून पाएँ और चैन और सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजारें।